दोस्तों नमस्कारम, क्या हालचालम। आज हम बात करने वाले हैं कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश की बीमा सूत्र क्या होता है, यानी आवेश का सूत्र क्या होता है। पूरा बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग 12th का कोई भी चैप्टर लेंगे तो उसमें आवेश का नाम सुनेंगे तो नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं आवेश को किसे कहते हैं। आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश एक मूलभूत गुण है। आप लोग सुनकर सोच रहे होंगे याद तो नहीं हो रहा है, याद करवाने की पूरा गारंटी लेता हूं। तो आप लोग को बता दूं, आवेश एक मूलभूत गुण है। मेरे साथ कंसंट्रेट होकर सुनिए। आवेश एक मूलभूत गुण है। आवेश दो प्रकार का बांटा गया है। देखो, अगर आप लोग रटेंगे तो याद नहीं होगा, सिर्फ समझकर उसे माइंड में रखे रहो और लिखने के लिए पेपर में आए तो पूरा एक पन्ना दो पन्ना लिख दो। ओके, तो आवेश एक मूलभूत गुण है। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। और अगली बात कर ले, आवेश को किससे दिखाते हैं, यानी अगर आप लोग को अपना दिखाना रहेगा तो अपना नाम बताते हैं, जो भी नाम होगा। इसलिए आवेश को अगर दिखाना है तो किससे दिखाते हैं, क्यू से। ABCD पढ़े होंगे, उसमें क्यू से दिखाते हैं आवेश को। या स्मॉल क्यू लो या कैपिटल क्यू लो, दोनों में से किसी अगर क्यू दिख रहा तो क्या जान जाएंगे, आवेश। मान लो कहीं क्यू दिखता है, कहीं भी न्यूमेरिकल में चाहे बुक में, तो क्यू दिखा तो आप लोग क्या जान जाएंगे कि यह आवेश है। अगली बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी जैसे मान लो कहीं लिखा रहेगा यूनिट में 10, 12 या 14 ऐसे लिखा हो, तो आप लोग कैसे जानेंगे कि यह आवेश है। तो इसका मात्रक होगा कूलाम, जिसे C से दिखाते हैं। तो मान लो कहीं लिखा रहा है 14C, तो आप लोग क्या जान जाएंगे कि यह 14 कूलाम है, यानी यह Q का मान दिया है। अगली बात कर लेते हैं आवेश का सूत्र क्या होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो देख लो। आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, यानी यह Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश। और I क्या है, विद्युत धारा। यानी आप लोग को पढ़ाऊंगा कि विद्युत धारा क्या होती है। और T क्या है, आप लोग जानते भी होंगे, समय, जिसे हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तो यह तीनों, यह इसका सूत्र है आवेश का, Q बराबर IT। आप लोग इसे याद कर लो। एक और सूत्र होता है जिसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, उसे मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगली बात करते हैं आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है। देखो, 10th वाले अगर देख रहे हैं तो उसको बीमा सूत्र की जरूरत नहीं है। अगर 12th वाले हैं तो उनको बीमा सूत्र देखो बता देता हूँ। आवेश की बीमा सूत्र कैसे निकालेंगे तो आप लोग 11th में पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे। Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर I का बीमा क्या होता है, A, और T का बीमा AT। तो आवेश का बीमा सूत्र क्या हो गया, AT। अगली बात कर लेते हैं, आवेश का मात्रक तो बता दिया SI पद्धति, लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पूछ दिया एग्जाम में, तो आप लोग क्या बताएंगे, फैराडे। क्या होगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, फैराडे होगा। ये तो याद हो गया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। अब पूछ दिया आप लोग को एग्जाम में कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एक फैराडे बराबर यानी F, तो कितना हो जाएगा 96.500, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, 96,500 कूलाम क्या होता है। अब इतना तो आप लोग को लिख दिया, आप लोग कहेंगे सब लिख दिए लेकिन याद तो नहीं हुआ। तो देखो मेरे साथ एक बार कंसंट्रेट होकर सुन लो, और अगर नहीं याद होता है, नहीं लिख पाते हो तो कमेंट करिएगा, मैं लिख के आप लोग को नोट्स दे दूंगा। तो आवेश एक मूलभूत गुण है जो विद्युत और चुंबकीय अनुभव करता है। अगली बात कर लेते हैं, आवेश को हम Q से दिखाते हैं। और अगली बात कर लेते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगली बात कर लेते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। और एक बात कर लेते हैं कि आवेश का बीमा सूत्र AT होता है, और आवेश का सूत्र Q बराबर IT होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो SI में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। और आवेश के बारे में दो प्रकार का होता है। इतने जानकारी अगर आप लोग को आवेश के बारे में हो जाती है तो आप लोग क्लास 12th में अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं फिजिक्स। और आप लोग को बेसिक आप लोग को क्लास लेकर आऊँगा। ऐसे ही पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।